एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर अर्ज किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर कोई जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू रखता है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, बरहे करम मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस चली जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाने का सामान न था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास इस वक्त कोई पैसे नहीं थे कि वो कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकते। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद हो कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये कपड़ा बहुत बाबरकत है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बाबरकत कपड़ा दे रही हूँ। अब इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाने का सामान ले आए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। जब वो बाजार पहुंचे तो कई खरीदारों को वो कपड़ा दिखाया, मगर कपड़ा पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए और अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हसन हुसैन बगैर खाए हैं। ए रब, अगर मैं आज ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाने का सामान न ला सका तो वो आज भी भूखे रहेंगे। अब कोई खरीदार भेज दे जो इस कपड़े को खरीद ले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जो भी कीमत आप देना चाहें दे दे, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुशी से राजी हो गए और कहा, जनाब, अब 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब अल इज्जत के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हाल में खा खुश हुआ परेशान सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हाल में सदका नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद किसी चीज की जरूरत हो तो वो इसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब अल आलमीन ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो, इसके लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। इसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की इसे बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वो फकीर उनके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे वक्त से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की दरखास्त करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सको। फकीर की इस दुआ को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं,
3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे कपड़ा दिया था ताकि इसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा हाफिज है, मैं इस फकीर को 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब अल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को 6 दिरहम दे दिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए शेरे खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? अब इसे लेकर कारोबार करे। और जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अब इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? इस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वो इस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुँचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेरे खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं तो ये घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। इस शख्स ने पूछा, अब इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर कीमत लगाए कहा, अब इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? इस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। इस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था इसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारा की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात जरूर याद है। मैं इस लकड़हारा की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे इसका पता बता दे ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारा की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो वहां लकड़हारा के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। अब बताएं कि आप मेरे घर आने की क्या वजह बताती हैं। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बरहे करम मुझे अंदर आने दे। लकड़हारा की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, अब तो जन्नत की सरदार हैं, अब से मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाजत के बगैर किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती।
हाँ, अब कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत दे तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर वापस घर लौट आए। अगले दिन जब वो लकड़हारा की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकले तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, अब कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मा जान, जहाँ अब जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चली। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारा की बीवी के घर पहुँच गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारा की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, अब से मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन अपने जो बड़ा बेटा हसन को लाया है इसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बारहा अब कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आए। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, अब 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, अब से मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। बहरहाल आज भी आप वापस जाए और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दोबारा घर वापस लौट आए। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आए और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और इसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, आप उन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद इसे वुजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और इसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही इसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तुम ये लकड़ी क्यों साथ रखे हो और ये रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देने का इरादा करे तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें तलाश करने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सजा देना चाहे तो ये चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हो गई। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, हाँ अब्बा जान, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, वो औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की खिदमत गुजार है। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा, अब्बा जान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? बरहे करम इस बारे में मुझे समझाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने इस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी। हालांकि तुम जानती थीं कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करता।
ए फातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली इसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वो इस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम की भीख मांगी। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इसराइल ने हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ा कर 60 दिरहम दिए और उन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने इस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल कियामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम इस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा, और वो लगाम पकड़ कर वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़ कर वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम इसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी की गैर मामूली शौहर की मोहब्बत की वजह से ही इसे ये इज्जत मिली है। ये वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेशुमार कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इसमें हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक है कि अल्लाह की रजा के खातिर कुर्बानी और सच्चाई में ईमान ही असल कामयाबी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का ये सवाल और इसका जवाब इस बात को वाज़े करता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को मामूली ना समझा जाए, बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा होना जरूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए हिम्मत और फरमाबरदारी की मिसाल है, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर की खिदमत और इसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाकया अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत सिखाता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के अहम मौज़ूआत पर अगले सबक के लिए अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।